हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारे चैप्टर का नाम है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, कि पानी और हवा का प्रदूषण। ठीक है, पानी और हवा में प्रदूषण किस तरह से फैलता है, जिसको हम पोल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रदूषण बोलते हैं। तो आज उसी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। तो आई होप आप अपनी किताब मेरे साथ खोलिए और इसको मेरे साथ रीड करेंगे। We all were very excited to hear the news that the Taj Mahal in Agra is now one of the 7 wonders of the world। ये बोलते हैं कि जब भी न्यूज़ में ये आता है कि ताज महल, जो कि कहाँ पे मौजूद है, आगरा में, 7 अजूबों में से एक है ना। तो वो आगरा में है और आगरा कहाँ पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ताजमहल 7 अजूबों में से एक है पूरे वर्ल्ड में। बट वी आर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ द मोनूमेंट ऑफ द वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय द एयर पोल्यूशन इन द एरिया सराउंडेड द ताज। अब ये बोलते हैं, ये तो खुशखबरी हो गई कि ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, लेकिन जब हमें ये सुनाई देता है कि जो ताजमहल है, जो मोनूमेंट होता है, जो भी इमारत है, ठीक है, जो ताजमहल एक इमारत है, तो उसका जो वाइट मार्बल है, ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से। अब जो उसका संगमरमर है या मार्बल है, उसका कलर क्या हो गया है? चेंज हो गया है। ठीक है, तो उसकी जो ब्यूटी है वो ख़त्म हो गई है, ताजमहल की ब्यूटी ख़त्म हो गई है। तो इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन द एरिया सराउंडेड द ताजमहल। बोलते हैं कि जहाँ पे ताजमहल मौजूद है, जिस एरिया में ताजमहल है, उस मान लो कि इस एरिया में ताजमहल है, तो इस एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। तो ताजमहल के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई हैं, पोल्यूशन बहुत हो गया, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ताजमहल का जो संगमरमर है, उसकी ब्यूटी है, वो पोल्यूशन की वजह से, उसकी जो खूबसूरती पोल्यूशन की वजह से वो ख़राब हो गई है। We are eager to know if the something can be done to fight the air and water pollution। बोलता है कि मैं हमेशा ये इसलिए तैयार रहता हूँ सुनने के लिए, कि ये जानने के लिए तैयार रहता हूँ कि पानी और हवा के पोल्यूशन को बचने के लिए, उनसे लड़ने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है, वी आर all aware that our environment is not what it is used to be। अब हम ये सभी जानते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा माहौल है, वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। जिस तरह से हमारा इन्वायरमेंट पहले था, अब उस तरह से वो हमारा इन्वायरमेंट नहीं रहा। ओवर एल्डर टॉक अबाउट द ब्लू स्काई, क्लीन वाटर, फ्रेश एयर दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम्स। अब जो बोलते हैं कि हमारे जो एल्डर हैं, हमारे जो पुरखे हैं, हमारे पूर्वज हैं, वो साफ़ पानी की, नीले आसमान की और साफ़ हवा की बातें हमारे सामने करते हैं कि उनके वक्त में बहुत ही साफ़ पानी होता था, खूबसूरत आसमान नीला दिखता था और हवा थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होती थी। Now the media regularly report on the falling quality of the environment। अब ये बोलते हैं कि जो हमारा मीडिया है, जो टीवी है, जो न्यूज़ है, ये हमेशा हमें क्या दिखाता रहता है कि हवा की जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, वो गिरती जा रही है, वो उसकी क्वालिटी में बहुत ही ज़्यादा खराबी आ रही है। We ourselves feel the impact of the falling quality of the air and water in our lives। बोलता है ये तो हो गए मीडिया रिपोर्ट, लेकिन अगर हम खुद जांच करें तो हमें भी ये महसूस होता है कि हवा और पानी की जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? ख़राब होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द नंबर ऑफ द पीपल सफरिंग फ्राम डिजीज़ ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ स्टीडली राइजिंग। ये बोलते हैं कि हमारे आसपास अगर हम देखें कि दिन प्रतिदिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां, डिजीज़ बन रही हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ठीक है,
तो इस तरह की जो रेस्पिरेशन वाली प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी बीमारियां होती हैं वो दिन प्रतिदिन क्या होती है, बढ़ती जा रही हैं। अब क्या है यहाँ पे दिखाया है, वी ड्रेड टू इमेजिन ए टाइम व्हेन द क्लीन एयर एंड द वाटर मे नो लॉन्गर बी अवेलेबल। अब ये बोलते हैं कि हमें ये सोच के हैरानी होती है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ना साफ़ हवा और ना ही साफ़ पानी हमें ज़्यादा देर तक देखने को नहीं मिलेगा। यू हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन अवर प्रीवियस क्लासेस। हमने पिछली क्लासों में भी हवा और पानी की खासियत के बारे में पढ़ा था कि उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हानिकारक खतरनाक चीज़ें जो हमारे को नुकसानदायक चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं हवा और पानी की ख़राब करने के लिए, वो हम पढ़ेंगे। देयर इफ़ेक्ट ऑन ओवर लाइफ्स, और उसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होता है। वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि खाने के बिना हम क्या है कुछ वक्त तक क्या रहें, ज़िंदा रह सकते हैं। खाने के बिना कुछ वक्त तक ज़िंदा रह सकते हैं, बट वी कैनॉट सर्वाइव इवन फॉर ए फ्यू मिनट विदाउट एयर। ये बोलता है कि हवा के बिना हम कुछ मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकते, है ना। दिस सिंपल फैक्ट टेल अस हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन एयर इज़ टू अस। तो इससे ये साबित होता है कि जो हमारे लिए साफ़ हवा वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यू ऑलरेडी नो दैट द एयर कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमें ये पता है कि हवा है वो गैसेस का एक क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। अगर उनके वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 78% हमारी कौन सी है, 78% हमारी नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। 21% हमारी ऑक्सीजन गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो कितने परसेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स, इन सभी को मिला के 1% होता, तो 1% ये वाली सारी गैसेस हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि ये सारी की सारी जो बाकी गैसेस हैं ये स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद है, ठीक है, ट्रेसेस में या स्मॉल क्वांटिटी में मौजूद है। इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो कि अगर हमने समझना हो कि कौन सी हवा कितने % है, तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि मान लो कि ये हमारी एक स्फीयर है। यहाँ पे अगर हमने समझना हो तो इसमें हम यहाँ से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारी गैस है वो कौन सी है, 78%। तो 78% को हम दिखाते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे अगर हम देखें तो 78% हमारी कौन सी गैसेज है, 78%। ये वाला हिस्सा 78% वाला हिस्सा है, ये 78% हमारी कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन हमारी 78% है। अब बात करें कि 1% है जो हमारी, यहाँ पे हम दिखाते हैं ऐसे 1% हमारी, मान लो कि ये 1% है, तो 1% होगी हमारी ये कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आर्गन, ठीक है, मीथेन, इन सभी को मिला के हमारी कितनी है, 1% बनती है। और जो बाकी बचती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमारी कितने % है, ऑक्सीजन हमारी है 21%। मान लो कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ग्रीन वाला हमारा हो गया अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा ऑक्सीजन का हमने रेशियो बताने की कोशिश की है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन, O2 ये है, ये क्या 78% हमारी नाइट्रोजन, और 1% क्या है, अदर गैसेज आ गई, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे। हमने देखा है कि जो हमारी 78% है वो कौन सी है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है।
नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन है वो 21% ऑक्सीजन है। अदर गैसेस कितनी है 1% है। ठीक है, तो आज का टॉपिक आप यहीं पे ख़त्म करेंगे, कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।